जो काराकोरम हाईवे है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो क्राउन ऑफ ज्वेल कहलाता ना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा। इसके अंदर शहबाज शरीफ की पार्टी, इमरान खान की पार्टी के जो रीजनल लोग हैं, सब लोग इस प्रोटेस्ट को इस समय पे सपोर्ट कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि कब्जे पर कब्जा नामंजूर। यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट उभर के आ रहा है। और जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के पास में आतंकवादियों को कंपनसेट करने का पैसा है, पर हमारे बेनिफिट के लिए काम करने का पैसा नहीं है। और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है और इस ब्लॉकेट की वजह से पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो चुका है। लगभग 3 दिन से ये कॉरिडोर बंद पड़ा हुआ है। कुछ भी सामान यहां से वहां हिल भी नहीं पा रहा। हजारों लोग चाइना के, पाकिस्तान के वहीं पर खड़े हुए हैं, लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है और पूरा रीजन ब्लॉक्ड है। अभी तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बलूचिस्तान के आसपास खतरा रहता था, अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के यहां पर भी खतरा हो चुका है। यानी कि दोनों छोर खतरे से भरे हुए हैं इस कॉरिडोर के अंदर और ये कॉरिडोर जल्दी ही बंद होने वाला है। कैसे होगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, ये आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिख रहा है और यहां पर देखना, ये वाला जो रीजन है जहां पर काराकोरम पास से लेके नीचे इस्लामाबाद तक ये जो हाईवे जा रहा है, इसको कहा जाता है काराकोरम हाईवे। यानी कि काराकोरम हाईवे बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे शुरुआती हिस्सा है। इसी कारण से इसे क्राउन ऑफ ज्वेल भी कहा जाता है। और यहां पर हजारों प्रोटेस्टर्स ने आके पूरा रीजन ब्लॉक करा हुआ है। यानी कि यहां से सामान का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। अब अगर मैं आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस काराकोरम हाईवे की बात करूं तो बेसिकली ये साल भर चालू भी नहीं रहता। ये चालू रहता है 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर के बीच। बाकी समय इतना ठंडा मौसम रहता है कि उस समय पर यहाँ से ट्रक वगैरह नहीं जा पाते। ऐसी कंडीशन में अभी का समय सबसे पीक समय होता है, जब सामान को ट्रांसफर किया जा सकता है, लोग इधर से उधर जा पाते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यूं भी 6 महीने तक बंद रहता है। ऐसी कंडीशन में इस पीक समय पर पिछले 3 दिनों से पूरा के पूरा हाईवे ब्लॉकेड है और ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए लोगों ने यहाँ पर ब्लॉकेड किया हुआ है। अब आप कहोगे लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट कर क्यों रहे। पिछले 3 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको चलाया जा रहा है पाकिस्तान चाइना ट्रेडर एक्शन कमेटी के द्वारा। और इनका कहना यह है कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं और डेवलपमेंट ना होने के कारण कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं। लोग यहाँ पर कमाते कैसे हैं, बेसिकली चाइना से जो सामान आता है उस सामान को सोस्ट पोर्ट के अंदर ले जाया जाता है। फिर सोस्ट पोर्ट से वहाँ पर के जो लोकल ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग से ही लोगों को पैसा आता है। ये ट्रेडिंग के जरिए प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट दोनों क्रिएट होता है। प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट ट्रेडर्स क्रिएट होते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर्स, कस्टम क्लियरेंस के एजेंट, शॉप के ओनर्स, होटल के ओनर्स, बिजनेस मैन जो छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब के सब यहाँ पर डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के ऊपर। चाइना से जो सामान आएगा उसको उठाएंगे और बाकी पाकिस्तान के अंदर ले जाके बेच देंगे, उससे ही इनका खर्चा चलता है। बट पिछले 6 महीने से जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, सोस्ट ड्राई पोर्ट क्या है, तो बेसिकली ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जहां से चाइना का सामान आके यहां पर पहले रुकता है और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो ये जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, यहां से कस्टम क्लियरेंस रोक दी गई है।
जिसकी वजह से लगभग 257 कंसाइनमेंट अभी तक रुके हुए हैं दिसंबर 2024 से। दिसंबर 2024 के बाद किसी भी लोकल को यहां पर क्लियरेंस नहीं दिया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके कारण से पूरा गिलगित बाल्टिस्तान अभी के समय पे अनएम्प्लॉयड हो चुका है। और जब इन लोगों को कस्टम क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है तो फिर सामान चाइना से पाकिस्तान में ट्रेड हो कैसे रहा है? बेसिकली माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है और उस नई ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरेंस देके सारा सामान बेचा जा रहा है और जो भी पैसा है वो पाकिस्तानी आर्मी की जेब में जा रहा है। यानी कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन के पाकिस्तानी आर्मी अपनी जेब भर रही है। तो लोग जो हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि भाई पिछले 6 महीने से हमारा सामान, हमारा कंसाइनमेंट यहाँ पर क्यों रोका गया है। और यहाँ पर जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके अंदर आपको ट्रेडर, स्कॉलर, सिविल सोसाइटी के लोग तो दिखेंगे ही सही, साथ में आपको इमरान खान की पार्टी के लोग भारी मात्रा में दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनल पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की ज़्यादा है। वहीं शहबाज शरीफ के भी पार्टी के कुछ लोग हैं, पर वो लोग भी शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो क्लियरली कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो गलत है। इनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ की सरकार सीरियस नहीं है प्रोटेस्टर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। हम दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर सरकार हमारी सुन नहीं रही। ये खुद पार्टी के लोकल लीडर्स कह रहे हैं। और पार्टी के लोकल लीडर्स का कहना यह है कि जो सरकार है वो आतंकवादियों को, यानी कि टेररिस्ट को कंपनसेशन दे सकती है। आप सब जानते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास आपको कई सारे टेररिस्ट कैंप जो कि पाकिस्तानी आर्मी द्वारा चलाए जाते हैं वो देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर जब भारत ने अटैक किया तो लगभग 100 के आसपास आतंकवादियों की मृत्यु हुई और उनको 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। तो यहाँ पर जो लोकल लीडर है उनका कहना है कि आतंकवादियों को मुआवजा देने के पैसे हैं, पर जो ट्रेडर्स हैं जिनका यहाँ पर पूरा धंधा रुका हुआ है, ना तो उनको कंपनसेट किया जा रहा है, ना ही उनके धंधे को वापस शुरू किया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और जो काराकोरम हाईवे है उसको, जिसकी वजह से आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो लोकल प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा जो नारा चिल्लाया जा रहा है वो है कब्जे पे कब्जा नामंजूर, क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई कब तक हम लोग झेलें। एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ नहीं, बल्कि हर चीज़ पाकिस्तानी सरकार की गलत है और उसके लिए ये कई समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले साल से अभी तक में आपको 5 बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। मई 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वीट के प्राइजेस के बढ़ने की वजह से और अनफेयर टैक्सेशन की वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी को और पुलिस को उतारना पड़ा था। लोकली कई सारे क्लैशेस होने लगे थे और इस तरीके की इमेजेस आ रही थी। जो लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर मरे थे ना, उनको ऐसे मतलब बिल्कुल फ्रीडम फाइटर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लोग आ रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे और एक तरीके से फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुका था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मई 2024 में, जो कि कोटली, मीरपुर और रावलपुर वाले इलाके के अंदर देखने को मिल रहा था। इसके अलावा 2024 के अंदर नीलम वैली, बाग और रावलकोट के अंदर ही और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, क्योंकि इलीगल तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा था। फिर उसके बाद इस साल जनवरी के अंदर बाल्टिस्तान के विलेजेस के अंदर फिर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे बिजली के लिए, क्योंकि होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब वाला रीजन है वहां पर बिजली 24 घंटे है, बट जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर 2-3 घंटे से ज़्यादा बिजली आती नहीं है। जबकि जो बिजली बनाई जाती है वो पंजाब में नहीं बनाई जा रही। बिजली जो बन रही है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बन रही है। तो इनका कहना यह है कि बिजली हमारे यहाँ बनाते हो पर हमें ही बिजली नहीं देते, और फिर उसके बाद जब बिजली की शॉर्टेज होती है तो उसके लिए ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो ये कहना है इनका कि भाई हम आपकी बिजली यूज़ कर नहीं रहे, हम खुद बिजली बना रहे हैं, हमारी बिजली को आप यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर भी शॉर्टेज हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा टैक्स पे क्यों करें। और उसके लिए भी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिले थे जनवरी 2025 के अंदर। फिर मार्च 2025 के अंदर इलीगल डिटेंशन जब
किया जा रहा था रिलीजियस स्कॉलर्स का पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, तो उस समय पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। और अभी ये सोस्ता पोर्ट के ऊपर जो कस्टम को सस्पेंड किया गया है उसकी वजह से वापस से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर काराकोरम हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। अब पाकिस्तान को खुद को लग रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके हाथ से चला जाए, क्योंकि अब ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हुए कब्जे के खिलाफ भी नारा प्रदर्शन जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। और पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को मनाने के लिए सारी कोशिश ऑलरेडी कर ली है। 6,000 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 90,000 करोड़ के पहले लेके आए गए थे, हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इस कारण से प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी भड़के हुए हैं। अब इन सारे प्रोटेस्ट की वजह से भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, इंडिया को बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये होगा क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बेसिकली इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है, जो कि आज नहीं तो कल भारत के अंदर मिलना है। जब यहाँ पर इंटरनल डिसकंटेंट होगा तो भारत इसे ग्लोबल लेवल का इशू बनाकर अपने अंदर मर्ज करने में ईजी कर सकता है। और इवन आपको याद होगा पिछले साल भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कैप्चर करने के लिए हमें फोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के लोग इस कदर पाकिस्तान की सरकार से परेशान हैं कि वो खुद आके इंडिया के अंदर ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये प्रोटेस्ट भारत के लिए इसलिए बेनिफिशियल है। दूसरी तरफ देखो, इस प्रोटेस्ट के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ब्लॉक किया गया है, जिसके ऊपर भारत ने ऑलरेडी कंसर्न शो किया है। क्योंकि देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काराकोरम हाईवे वो जा कहाँ से रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से, जो कि इंडिया का पार्ट है, जो कि इलीगली पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। और यहाँ से अगर हाईवे निकालना है तो इंडिया की परमिशन लेना जरूरी थी, पर विदाउट एनी परमिशन यहां से हाईवे निकाला गया है। इस कारण से हम तो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। और अभी ये जो प्रोटेस्ट हैं इसको इंटरनली हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। इवन भारत का कहना यह है कि ह्यूमन राइट और पीपल वेलफेयर सबसे ऊपर होते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाकों के अंदर पाकिस्तान जो है वो आम लोगों के अधिकारों को छीन रहा है, और इस वजह से ये प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ है। अब यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखोगे तो यहाँ पर आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ प्रोटेस्ट आपको बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार यहाँ पर अटैक कर रही है, चाइनीज़ इंजीनियर्स को उड़ा रही है, पाकिस्तानी सैनिकों को गाजर मूली की तरह मसल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दोनों छोर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट एक तरीके से एक स्टेल प्रोजेक्ट हो चुका है, जो कि आने वाले समय में नो डाउट बंद भी हो जाए। अगर चाइना अपने सोल्जर्स को यहाँ पर ना उतारे तो पाकिस्तान चाइनीज़ सोल्जर्स को यहाँ पर उतरने देगा नहीं, जिसके कारण से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सासिटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।